के रेट जिस तेजी से ऊपर गए, गरीब आदमी के आधी से ज्यादा दिहाड़ी या तनख्वाह सिर्फ बिल देने में चली जाती है। लोग अक्सर 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के बड़े सिस्टम्स को देखकर डर जाते हैं। अगर एक खानदान सिर्फ 2 पंखे, 4 से 5 LCD बल्ब और मोबाइल चार्जिंग चलाना चाहता है तो इनके लिए 1 किलो का छोटा ऑफ ग्रिड सिस्टम बेहतरीन हल है। इस सिस्टम को लगाने की लागत 1.5 से पौने 2 लाख के अंदर। गरीब और छोटे सार्फ के लिए बैटरी वाले ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा कारआमद हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए नेपरा की मंजूरी और ग्रिड की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जबकि लोड शेडिंग के वक्त ऑन ग्रिड बंद हो जाता है। हमेशा टायर 1 वाले मुस्तरद और मरूफ ब्रांड के पैनल लें, चाहे वो 1000-2000 रुपये महंगा ही क्यों ना मिले। इन पैनल के सीरियल नंबर चेक करें। असली पैनल के शीशे के अंदर और पीछे उसके एक स्टिकर लगा होता है। मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार ना करें, बिजली के रेट नीचे नहीं आने वाले। आपके पास जितनी भी गुंजाइश है, चाहे सिर्फ एक पैनल की है और एक AC DC पंखे की क्यों ना हो, आज ही शुरुआत करें। छोटे कदम उठाएं, पहले दिन का बोझ कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को बढ़ाएं। इस वक्त पाकिस्तान में हर दूसरे घर का सबसे बड़ा मसला बिजली के बढ़ते हुए बिल और लोड शेडिंग का अजाब है। एक तरफ जहां सोलर इंडस्ट्री पॉलिसियों के रद्दबदल और नेट मीटरिंग की बहस के बायस मुश्किलात का शिकार है, वहीं दूसरी तरफ एक आम और कम आमदनी रखने वाला शख्स ये सोचने पर मजबूर है कि क्या सोलर सिर्फ अमीरों का खेल है या एक गरीब और दरमियाने तबके का फर्द भी इससे फायदा उठाकर महंगी बिजली से जान छुड़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गयूर और आप देख रहे हैं द लास्ट टाउन। आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोलर इंडस्ट्री के मरूफ इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग से तला यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। तला साहब, पहला सवाल ही ये है कि इस वक्त सोलर इंडस्ट्री कुछ मुख्तलिफ बहरानों से गुजर रही है। नेट मीटरिंग के कानून सख्त हो रहे हैं, तो ऐसे में एक आम या कम आमदनी रखने वाला शख्स सोलर सिस्टम लगाने की तरफ क्यों राग़िब हो? लेकिन सबसे पहले हमें यह फ़र्क समझना होगा कि एक बड़े सरमायाकार या बंगले वाले के लिए सोलर बचत और मुनाफा की स्कीम है, लेकिन एक गरीब या दरमियाने तबके के लिए सोलर अब बका का मसला बन चुका है। बिजली के रेट जिस तेज़ी से ऊपर गए, गरीब आदमी के आधी से ज़्यादा दिहाड़ी या तनख्वाह सिर्फ बिल देने में चली जाती है। इंडस्ट्री में बहरान अपनी जगह, लेकिन सोलर पैनल और इन्वर्टर की बुनियादी टेक्नोलॉजी इतनी आम और सस्ती हो गई है कि अगर सही मनसूबाबंदी की जाए तो एक आम घराना फौरी तौर पर अपने बिल में 60 से 80% तक रिलीफ हासिल कर सकता है। इसका मतलब ये होता है अगर पॉलिसियाँ मुश्किल भी हैं तो तब भी आम इंसान के लिए इसमें फौरी तौर पर कोई फ़ायदा मौजूद है कि वो सोलर सिस्टम लगाए। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी को शुरू में नेट मीटरिंग या हुकूमत को बिजली बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपने घर, बुनियादी लोड, पंखे और लाइट को ग्रिड से हटाना है। ये आपने बहुत अहम नुकता बयान किया है। आमतौर पे ये तासर है कि सोलर लगाने के लिए 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अगर एक दिहाड़ीदार या तनख्वाहदार शख्स है जिसके पास कुल 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक की बचत है, या वो कहीं से कर्जा लेके इस रकम का बंदोबस्त कर सकता है, तो क्या वो भी कुछ सोलर लगा सकता है जिससे उसको कुछ रिलीफ हासिल हो? जी बिल्कुल लगा सकता है। यही वो गलत फहमी है जो हम दूर करना चाहते हैं। लोग अक्सर 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के बड़े सिस्टम्स को देखकर डर जाते हैं। अगर एक ख़ानदान सिर्फ 2 पंखे, 4 से 5 LCD बल्ब और मोबाइल चार्जिंग चलाना चाहता है तो इनके लिए 1 किलोवाट का छोटा ऑफ ग्रिड या DC सिस्टम बेहतरीन हल है। इसे लगाने का सादा तरीका ये है कि आप सिर्फ 585 वाट या 590 वाट के 2 पैनल
1.2 किलो वाट से 1.5 किलो वाट तक का एक छोटा इन्वर्टर और एक दरमियानी साइज की बैटरी चाहिए। हम तजवीज़ करते हैं कि चार्ज कंट्रोल लगाने और छोटे पैनल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं और इसकी परफॉर्मेंस तबाही नहायत ही ख़राब है। इस सिस्टम को लगाने की लागत 1.5 से पौने 2 लाख के अंदर होती है और इसका नतीजा ये मिलता है कि दिन के वक्त आपके पंखे और लाइट्स बिल्कुल मुफ्त सोलर पर चलेंगे और रात के लिए बैटरी में कुछ बैकअप मिल जाएगा। इससे गर्मियों का सबसे बड़ा अजाब यानी पंखों का बिल हटाना है, ख़त्म करना है हमने वापस से। ये बताएं, फर्ज करें कि लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं मार्केट में यूट्यूब वीडियोस और बाकी सब सोशल मीडिया की वजह से कि बैटरी और ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो लगाना चाहिए। कम आमदनी वाला जो तबका है जो जिसका लोड ही एक पंखा है, 2 पंखे हैं, उसके लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? गरीब और छोटे सार्फ के लिए बैटरी वाले ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा कारआमद हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए नेपरा की मंजूरी और ग्रिड की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जबकि लोड शेडिंग के वक्त ऑन ग्रिड बंद हो जाता है और छोटे घराने को रात के वक्त भी लाइट और पंखे चाहिए होते हैं, इसलिए बैटरी वाला छोटा सिस्टम इनके लिए ज़्यादा अमली है। अच्छा, एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि मार्केट में जब लोग जाते हैं उनको बी कैटेगरी, सी, डी कैटेगरी बल्कि पुराने और इस्तेमाल शुदा पैनल भी फरोख्त किए जा रहे हैं। एक बेचारा गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से ही पैसे इकट्ठे करता है, वो इस धोखे से कैसे बचे? उसने कर्जा लिया होता है या जमा की होती है, कमेटियाँ निकली होती हैं, वो अपनी इस रकम को कैसे महफूज करे? ये बहुत संगीन मसला है। मार्केट में बाजार में ए ग्रेड के नाम पर बी ग्रेड या रिसाइकिल शुदा पैनल्स बेचे जा रहे हैं। हमेशा टायर 1 वाले मुस्तरद और मारूफ ब्रांड के पैनल लें, चाहे वो 1000-2000 रुपये महंगा ही क्यों ना मिले। इन पैनल के सीरियल नंबर चेक करें। असली पैनल के शीशे के अंदर और पीछे उसके एक स्टिकर लगा होता है और जो फ्रंट पे स्टिकर लगा होता है वो शीशे के अंदर लगा होता है। आप जब पीछे वाला जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर जो QR कोड स्कैनर होता है उसको आप अगर चेक करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपको जिस कंपनी का आपका पैनल है वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वह वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वहाँ पे आपने जिस कंपनी का पैनल परचेज़ किया है और जिस कंपनी जितने वाट का परचेज़ किया है, तो उसमें ये होगा कि आपका वाट भी शो हो जाएंगे और वोल्टेज भी शो हो जाएंगे और कंपनी का नाम भी शो हो जाएगा। अगर वो शो नहीं होता तो फिर समझें कि पैनल वो चीज़ नहीं है जो आपने खरीदी है। इसलिए लिहाजा 1000-2000 रुपये ज़्यादा लगा लें लेकिन अच्छी चीज़ लें। इन पैनल्स की इंस्टॉलेशन में सादगी इख्तियार करें। अक्सर गैर तरतीब याफ्ता इलेक्ट्रीशियंस और लोकल टेक्नीशियंस गैर ज़रूरी फ्रेम या लंबी तारें लगाकर खर्चा बढ़ा देते हैं। अगर आपकी छत पर धूप अच्छी है तो L2 या L3 वाले 16 गेज के साथ स्ट्रक्चर बनाएं ताकि स्ट्रक्चर का खर्च कम आए। 14 गेज ज़्यादा बेहतर नहीं रहता 16 गेज से? 14 गेज ज़्यादा बेहतर रहता है 16 गेज से, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और हवा का दबाव बर्दाश्त करने का भी ज़्यादा टाइम निकाल जाता है। अच्छा, एक ये भी है कि लोग गरीब आदमी ने बेचारा ने किसी तरीके से सोलर सिस्टम लगा लिया तो उसके बाद उसके ज़हन में ये रहता है कि पता नहीं मुझे इसकी मेंटेनेंस क्या करनी पड़ेगी, इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिक में उसकी वायरिंग क्या चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें कितने वो क्या करे कि वो बार बार उसके पैसे खर्च ना हो। एक दफ़ा सोलर सिस्टम लगा ले और वो सुकून के साथ उसको कई सालों तक इस्तेमाल कर सके। बहुत सादा काम है। सोलर पैनल्स की कारकर्दगी 30% इनकी सफाई पर मुनहसर होता है। हफ्ते में 1 या 2 बार सुबह के वक्त या शाम के वक्त सोलर प्लेटों को सादा पानी और नरम रेशो वाले ब्रश से साफ कर लें। बाज़ दफ़ा क्लाइंट्स अपने घर के जो होते हैं ड्राइवर वगैरह, मुलाजिम वगैरह, उनसे वाइपर से सफाई करवाते हैं। वाइपर के साथ सफाई बिल्कुल नहीं करवानी, इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं पैनल के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए किसी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत नहीं होती, घर का कोई भी फ़र्द ये कर सकता है। इससे सिस्टम की उम्र भी बढ़ जाती है और बिजली पूरी बनती है। अच्छा ताला साहब, हमारा वक्त अब ख़त्म होने को है और इख्तिताम पर आप उन तमाम लोगों को क्या मशवरा दें जो बिजली के बिलों से तंग हैं मगर सोलर सिस्टम लगाने का कदम उठाने से डर भी रहे हैं?
मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार ना करें, बिजली के रेट नीचे नहीं आने वाले। आपके पास जितनी भी गुंजाइश है, चाहे सिर्फ एक पैनल की है, एसी डीसी पंखे की क्यों ना, और एक एसी डीसी पंखे की क्यों ना हो, आज ही शुरुआत करें, छोटे कदम उठाएं, पहले दिन का बोझ कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को बढ़ाएं। सोलर पर किया गया खर्च कोई फजूल खर्ची नहीं, बल्कि एक ऐसी सरमायाकारी है जो अगले 3 से 4 महीनों में अपने पैसे पूरे कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने इंतहाई सादा और प्रैक्टिकल अंदाज में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की और बताया कि किस तरह कम बजट में भी सोलर के जरिए सांस ली जा सकती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपका बजट कम है तो बड़े सिस्टम का इंतज़ार करने के बजाय छोटे डीसी या 1 किलोवाट सेटअप से शुरुआत करें और अपने बिजली के महंगे बिलों पर काबू पाएं। अगली किस्त तक के लिए अपने होस्ट वजूद तिरमिज़ी और मेहमान तला यूसुफ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।